गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं एपी क्लास 10th का एपी है। तो देखते हैं पहला सवाल, क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है? यदि हाँ तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का एकदम आसान सा ट्रिक है कि दूसरा पद में कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होगा, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। फिर देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लेना है, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ये सभी समान नहीं आ रहा है, ये जो डिफरेंस है ये समान नहीं आ रहा है। तो समान नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो इसलिए इसको लिख देंगे कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यह श्रेणी क्या है, एपी में नहीं है, इसीलिए इसका अगला जो 3 पद निकालना था वो नहीं निकलेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आ गया, कह रहा है -10, -6, -2, -2। इसको चेक करके बताना है यह कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम फंडा है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो -6 में से -10 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, -6, और यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, +10 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। फिर क्या करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है, तो -2 में से -6 को घटा देना है। तो -2 और यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों प्लस हो गया, तो बच गया यहाँ कितना, 4। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। मतलब सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। फिर देख लीजिए अगला पद, चौथा पद है, तो 2 में से कितना घटाना है, -2 को घटाना है। माइनस माइनस प्लस, मतलब 2 + 2 कितना आ गया, 4। तो देखिए कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है ये सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसको हम डी भी कहते हैं, पदांतर भी कहते हैं इसको, या सर्वांतर भी कहते हैं। तो ये सेम है, तो यह क्या है, एपी में है। यह श्रेणी क्या है, यह श्रेणी एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। तो कह रहा है कि अगला 3 पद ज्ञात करना है, तो जितना कॉमन डिफरेंस आया है वो सब में जोड़ देंगे। तो कितना है, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। फिर क्या करेंगे, 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। यही 3 जो पद है, यही अगला पद 3 गो हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 आ गया, एक आ गया 10 और एक आ गया 14। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 73 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसका 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये 73 है, डॉट। अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा के चेक करते हैं। तो 25 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 24। फिर है 39, तो 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 2 24 आ रहा है। फिर इधर है 73, 73 में से कितना करेंगे, 49 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 24। मतलब यहाँ भी देख लीजिए सभी सेम है, इसका जो कॉमन डिफरेंस निकला वो सभी बराबर है, तो यही आ जाएगा डी। यही हो गया पदांतर या सर्वांतर हो गया। तो अब हमको अगला जो 3 पद निकालना है, ये 24 जोड़ देंगे इसमें लास्ट वाला टर्म में, तो फिर अगला पद निकल जाएगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि यह श्रेणी, यह क्या है, समांतर श्रेणी में है। यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। और 3 अगला पद ज्ञात करना है, तो 73 है, तो 73 में जोड़ देंगे कितना, तो 24 जोड़ देंगे, जो कॉमन डिफरेंस निकला है वही जोड़ देना है, हो जाएगा 7 और ये 9, 97 आ गया। फिर 97 में 24 जोड़ना है तो आ जाएगा 7 11 और ये 9 2 11 1 12। फिर 121 हुआ, 121 में 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 और इधर
1। तो यही 3 अगला पद निकल गया। एक आ गया कितना 97, इसके बाद है 121 और एक 145। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर चौथा प्रश्न क्या है, तो इसको क्या करेंगे, फिर दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। तो 0.22 माइनस 0.2, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 आ गया। फिर देख लीजिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। तो 0.222 माइनस 0.22, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0. देखिए घटाते कैसे हैं, तो दशमलव के जगह दशमलव को लिख देना है, दशमलव की जगह, हाँ, और दशमलव के जगह दशमलव को लिख देना है, और यहाँ कुछ अंक नहीं है तो 0 बैठा देना है, इसको घटा देना है 0.002, 0.002। देख लीजिए ज्यादा दो भी सीरीज से पता चल जाएगा कि यह एपी में है या नहीं। तो ये दोनों समान नहीं है, तो ये समान नहीं है, इसका मतलब यह एपी में, यह एपी में नहीं है, नहीं है, यह एपी में नहीं है, और इसका 3 अगला पद भी नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब पांचवा प्रश्न आ गया। फिर इसको भी उसी तरीका से बना लेंगे। कह रहा है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटा लेंगे। तो 3x माइनस x+2 बराबर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है इसलिए बराबर कर देना है। फिर कितना, ये 4x+1 में से क्या करना है, 3x को घटा देना है। यही किए। देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिए, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लिए, और कॉमन डिफरेंस सेम आता है एपी में तो दोनों को बराबर कर दिए। 3x माइनस, तो माइनस से इसे गुना करेंगे तो -x-2 बराबर, इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा x+1। चलिए इसमें से घटाते हैं तो 2x - 2 बराबर x+1। अब 2x है, x को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा बराबर 1। अब माइनस में 2 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2। तो इसमें से घटाएंगे x बराबर कितना आ गया 3। यही आ गया x का मान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया हुआ है और इसमें भी x का मान ही ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है। तो 5x+1 माइनस 2x+3 बराबर हो जाएगा 6x+3 माइनस 5x+1। चलिए 5x+1 माइनस से गुना करेंगे तो क्या इसमें, तो 2x - 3 बराबर 6x+3 माइनस 5x - 1। अब देखिए इसमें से घटाना है तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 3x माइनस 3 में से 1 को घटा लेना है, आ जाएगा यहाँ कितना 2 बराबर। चलिए इसमें से इसको घटाना है तो कितना होगा x, और इधर 3 में से गया तो 2 +2 हो जाएगा। 3x है, x को इधर ले आएंगे माइनस में, 2 है, इस -2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसमें से घटा लेंगे 2x बराबर कितना हो गया 4। तो x का मान कितना निकल जाएगा 4/2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो x का मान निकल गया कितना 2 आंसर। चलिए कह रहा है कि यदि 4/5, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटा लेंगे तो a - 4/5 बराबर हो जाएगा। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है तो 2 - a। अब a है, इस a को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में a बराबर 2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4/5। दोनों को जोड़ देंगे तो 2a बराबर, ये इसका एलसीएम ले लिए 5 आया, 5 दूना 10 + 4
तो 2a बराबर कितना आ गया 14/5। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो a का मान कितना निकल गया 7/5। यही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि 4 इंटू 4b² माइनस AC बराबर a माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसका इसमें भी यही करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं। देखिए दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटा लेंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लेंगे तो c माइनस 2b हो जाएगा। अब 2b इधर रहने देते हैं और इस 2b को लाएंगे, माइनस 2b को तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2b हो गया, बराबर इस a को इधर ले जाएंगे, a है प्लस c, a प्लस c, a प्लस c। चलिए इसको जोड़िए, 2b और 2b को जोड़ेंगे तब 4b हो जाएगा, बराबर a प्लस c। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है इसमें, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गुना करेंगे 4 से तो 4 चौका 16 b² हो जाएगा, इसको वर्ग कर देंगे तो 16 आ जाएगा, फिर इसका मान पुट कर देंगे इसमें। चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो 4b² बराबर a प्लस c का होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16 b² बराबर a² प्लस 2ab, b के जगह c हो जाएगा और प्लस c² तो 16b² बराबर हो जाएगा a² प्लस 2ac प्लस c²। चलिए अब जो दिया हुआ है ये LHS और ये हो गया RHS, तो LHS में मान पुट कर देंगे, LHS देखिए क्या है 4 इंटू 4b² माइनस AC, इसको 4 से गुना कर देते हैं, 4 चौका 16 b² माइनस 4AC। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट, ये मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट है, इसका मान इसमें पुट कर देंगे तो 16 b² का मान कितना है, समीकरण फर्स्ट देखते हैं a² प्लस 2AC प्लस c², तो a² प्लस 2AC प्लस c² माइनस 4AC। तो a² प्लस माइनस, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा माइनस AC प्लस c²। अब देखिए इसको क्या करेंगे, a² माइनस 2, एक जगह कितना हो गया यहाँ घटाएंगे 2 होगा, इसमें से घटेगा तो यहाँ 2AC हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला ही आ गया। तो डायरेक्ट हो गया a² माइनस 2AC प्लस c², तो ये हो गया क्या a माइनस c का होल स्क्वायर आ गया, RHS प्रूव्ड भी हो गया है। चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि 7, 2, a, b समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो कितना होगा 2 माइनस 1 मिनट बेटे, देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 7, 2 में से 7 घटाएगा तो कितना हो जाएगा -5। चलो ना आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, हो गया, तुम चलो नीचे उतरो ना, लास्ट सवाल है। फिर देखिए कैसे स्कूल ले जाओ, देखो तुम जाओ ना, आ रहे हैं 5 मिनट में, तू क्लास चल जाओ यहाँ से। चलिए फिर ए में से क्या करना है, इस 2 को घटा देंगे,
चलिए फिर से इसको देखते हैं। देखिए दूसरा पद में से क्या करेंगे, पहला पद को घटाएंगे, 2 - 7 बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो ए में से 2 घटाएंगे बराबर बी, फिर चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 5 बराबर कितना हो गया, a - 2 बराबर कितना आ जाएगा, b - a। अब देखिए ये इसके बराबर कर देंगे और ये भी इसके बराबर हो जाएगा, चाहे इसको बराबर कर दीजिए या तो ये इसके बराबर कर दीजिए, चाहे यही इसको बराबर कर दीजिए, किसी दो दो करके बराबर कर सकते हैं। तो a - 2 हो जाएगा -5, इसको इधर ले आएंगे तो 2 बराबर a, तो a का मान कितना निकल जाएगा, -3। और यहाँ देखिए b - a बराबर क्या मान लिया, -5, तो -5 रहने दीजिए। b - a का मान कितना है, -3 बराबर हो गया -5, तो b + 3 बराबर -5, तो यहाँ b का मान कितना निकल गया, -5 - 3 बराबर कितना गया, -8, तो a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में इसे आगे प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है।